कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्लास 11 का जो हमारा पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसके अगले टॉपिक बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के आगे डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है और उनके डिफरेंसेस को भी मैं आपको समझाऊंगा। पिछली जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें हमने अकाउंटिंग का मतलब समझा था, उसके ऑब्जेक्टिव और कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड किया था। आज हम बात करेंगे कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि बुक कीपिंग क्या होती है। चलो बुक कीपिंग की डेफिनेशन की बात करें या उसके मीनिंग की बात करें, मैं एक एक करके यहाँ लिखता हूँ। बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। बेसिक्स को, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बेसिक्स को अंडरस्टैंड किए बिना आप आगे चलोगे तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, एक बार फिर याद दिला दूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। तो बच्चों, बुक कीपिंग का क्या मतलब है? बुक कीपिंग का मतलब सिंपल बात यह है, बुक का मतलब किताब, कीपिंग का मतलब रखना, मतलब बुक्स को बना के रखना। कौन सी बुक्स को? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, उन बुक्स को बना के रखने का मतलब क्या है यहाँ पे? बुक कीपिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ठीक है बच्चों, मेजरिंग, ओके, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है बच्चों, मतलब जितने भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो उसको लिखने का ये एक आर्ट है और साइंस है, जिसमें कि आइडेंटिफाई करना चाहिए बिजनेस ट्रांजैक्शन को, फिर हमने मेजर करना है, फिर हमने रिकॉर्ड करना है और क्लासिफाई करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। ये हमने लास्ट वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी इसकी अकाउंटिंग के पहले चैप्टर की, वो भी अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लेना, प्लेलिस्ट में वो भी सेव्ड है। ठीक है बच्चों, तो अकाउंटिंग इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं कि इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the results of all business transactions। राइट स्टूडेंट्स, चलिए ये एक बार अच्छे से देखिए आप, फिर मैं इसको एक बार दोबारा आपके लिए रीड कर देता हूं। बुक कीपिंग क्या है बच्चों? बुक कीपिंग एक वो आर्ट है, साइंस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। उसके बाद अकाउंटिंग इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बच्चों यहाँ ये डेफिनेशन हमने अकाउंटिंग की लास्ट वीडियो में भी समझी थी कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको मनी टर्म्स में मेजर करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई मतलब अलग अलग अकाउंट्स में उसकी एंट्री करनी है, समराइज का मतलब उसका टोटल निकालना है, एनालाइज करने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड करना है, इंटरप्रेट का मतलब ये समझाना कि उसको जो जिस तरीके से उस व्यक्ति को इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करवाना और बताना लोगों को, इंटरेस्टेड पार्टीज को, यूजर्स को, जिनके लिए वो स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी में से ही बुक कीपिंग ड्राइव आउट हुई है, क्योंकि जो बुक कीपिंग है वो सिर्फ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग और रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग तक ही सीमित है।
उसके बाद का जो अगला स्टेप है वो किस में चला जाएगा, वो अकाउंटिंग में चला जाएगा। तो मतलब बुक कीपिंग में भी ये एक आर्ट भी है और साइंस भी है, जिसमें आएगा आइडेंटिफाइंग, जिसमें आएगा मेजरिंग, जिसमें आएगा रिकॉर्डिंग, जिसमें आएगा क्लासिफाइंग, और उसके बाद के आगे समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये अकाउंटिंग में चले जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अकाउंटेंसी की तरफ। ठीक है जी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बाद मैं अब बुक कीपिंग को मिटा रहा हूं। आई होप कि ये आपको समझ लग गया और आपने इसको लिख भी लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अकाउंटेंसी की तरफ। सो अकाउंटेंसी को बच्चों हम सिंपल बात करें कि अकाउंटेंसी क्या होती है। अकाउंटेंसी इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज जो हमें ये बताए कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। चलिए हम इसको सिंपल तरीके से लिख के बात करते हैं। फिर अकाउंटेंसी is that branch of knowledge which consists of certain principles which helps to do accounting, right स्टूडेंट्स। ये हमारी अकाउंटेंसी की डेफिनेशन है। अब इसको इसके साथ अंडरस्टैंड करिए। पहले मैंने आपको बुक कीपिंग को अकाउंटिंग के साथ समझाया, अब हम अकाउंटेंसी को अकाउंटिंग के साथ समझेंगे। चलिए अकाउंटिंग तो वही रहेगी। मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ, बोर्ड खाली कर देता कि आप पूरी तरीके से बोर्ड को देख सको क्योंकि मैं आगे आ रहा था, आपको नहीं पता चल रहा था शायद। सो अकाउंटिंग फिर वही बात आ गई कि एक आर्ट और साइंस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। ये अब आपके लिए, मेरे बच्चों के लिए कोई नई चीज़ नहीं रही। और अकाउंटेंसी क्या आ गया? अकाउंटेंसी इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज जो हमें ये बताएगी, जिसमें कि सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स होंगे जो हमें ये बताएगी कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो अब बात बन गई कि एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि सर हमें करना क्या है एक्चुअल में, क्या बुक कीपिंग, क्या अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी। अब इस दुविधा को भी मैं दूर करने वाला हूं आपके लिए, ये बताते हुए कि कौन सी चीज बड़ी है और कौन सी चीज उसका पार्ट है। मतलब हमने आज जो इस वीडियो में शुरू किया था टॉपिक, वो था बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का और अकाउंटेंसी का। तो इन तीनों को मैं आपको एक डायग्राम बनाकर समझाता हूं कि इन तीनों का मतलब क्या है। तो बेटा ये रहा, मैंने लिखा बुक कीपिंग। तो ये हमारा, अगर मैं सर्कल बनाऊं तो ये बुक कीपिंग है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद ये क्या है हमारा अकाउंटिंग, ये क्या आ गया अकाउंटिंग, ठीक है बच्चों। और ये क्या आ गया हमारा अकाउंटेंसी, ये क्या आ गया अकाउंटेंसी। समझ लगे बच्चा? ये हमारी ये चीज बनी। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इसका मतलब सबसे छोटा पार्ट हो गया, अकाउंटिंग उससे बड़ा है और अकाउंटेंसी सबसे बड़ा है। मतलब बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। तो ये छोटा बच्चा, ये उसके पिताजी और ये सबके पिताजी, ठीक है जी। तो अकाउंटेंसी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें हम अकाउंटिंग करना सीखते हैं बुक कीपिंग की मदद से। अरे वाह, मैं कितनी अच्छी बात बोल गया समझ लगी बेटा? हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी जिसमें हम अकाउंटिंग करते हैं बुक कीपिंग की हेल्प से। बुक कीपिंग सबसे पहले आती है, उसके बाद ब्रॉडर एस्पेक्ट क्या आएगा अकाउंटिंग, और ये तो किसकी मदद से होगा अकाउंटेंसी की मदद से। तो अब ये चीज को अंडरस्टैंड करते हुए मैं आपको आगे बढ़ते हुए बताता हूं कि हम बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। मेजर डिफरेंस तो आपको समझ लग गया, यहां से क्लियर हो रहा है, लेकिन मैं आपको कुछ 4-5 पॉइंट्स में समझा देता हूं। बाकी तो आपके पास बुक्स भी आ जाएंगी या आ चुकी होंगी, तो वहां से भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैं अभी आपको इसका डिफरेंस बना के देता हूं। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं इसके डिफरेंस की तरफ। डिफरेंस है बुक कीपिंग
एंड अकाउंटिंग का। बच्चों इसमें अगर मैं 4 पॉइंट लिखे हैं तो पहला पॉइंट तो इसके मीनिंग का ही आ जाएगा। बुक कीपिंग का मतलब था इट्स एन आर्ट एंड साइंस ऑफ रिकॉर्ड आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। और इसका क्या आ जाएगा अकाउंटिंग का? क्लासिफाई से अगले वाला समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। और वो तो पहला पॉइंट ही बन जाएगा। और अब ये बात आ रही है कि प्राइमरी स्टेज है, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होती है और अकाउंटिंग क्या होती है? सेकेंडरी स्टेज। मतलब पहले बुक कीपिंग होगी, उसके बाद अकाउंटिंग होगी। जब तक रिकॉर्डिंग नहीं आएगी उसके बाद क्लासिफाई नहीं होगा, फिर समराइजिंग कैसे आ सकती है? तो पहले क्लासिफाइंग तक यहाँ आएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। टू मेंटेन रिकॉर्ड, ये सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए होती है। और अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करना सीखते हैं। इसके बाद ये जूनियर स्टाफ में क्यों करो कि जो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनसे करवाया जाता है, और ये सीनियर स्टाफ करता है जो कि एक्सपीरियंस बंदे होते हैं या जिनको काफी पुराना एक्सपीरियंस हो चुका होता है अकाउंटिंग करने का। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पॉइंट इसका है लिमिटेड नॉलेज रिक्वायर्ड, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी तो करना है उनको। जो लिमिटेड नॉलेज जिन लोगों को होती है या जिनका एक्सपीरियंस कम होता है या जिनका एक्सपोजर कम है, उनको बुक कीपिंग करने को दी जाती है। जिनका पास हाई लेवल ऑफ नॉलेज है उनको क्या मिलता है काम करने को? उनको अकाउंटिंग का काम करने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो ये था डिफरेंस बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। अब इसी वीडियो को कंक्लूड करते हुए इसका लास्ट डिफरेंस मैं आपको करवाता हूं, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का। ठीक है बच्चों, तो इसको जरा नोट करिए आप। चलिए, तो ये आ गया हमारा डिफरेंस। अब बच्चों अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस। अब अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के डिफरेंस में तो सबसे पहले तो हम उसकी डेफिनेशन ही लिख लेंगे। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अब तक तो आपको भी याद होगी कि इट इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ठीक है बेटा। उसके बाद एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। और अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या था बच्चों? इट इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच टेल्स अस हाउ टू डू अकाउंटिंग विद द हेल्प ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल्स। चलिए, अब दूसरा ये है इसका कि अकाउंटिंग का स्कोप एज कंपेयर टू अकाउंटेंसी नैरो है और अकाउंटेंसी का स्कोप एज कंपेयर टू अकाउंटिंग वाइडर है। और अकाउंटिंग किस पे निर्भर करती है? बुक कीपिंग पे। और अकाउंटेंसी किस पे निर्भर करती है? अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग का मेन काम क्या है? टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। और अकाउंटेंसी का मेन काम क्या है? फंक्शन जिसको बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द अकाउंटिंग डन। ओके बच्चों, तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो आज हमने क्लियर की है। ये कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड किए बिना हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल था और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में नॉलेज आपको बिगिनिंग में ही होनी चाहिए, शुरू में ही होनी चाहिए। इसलिए ये वीडियो मैंने आपको जल्दी से जल्दी बना के दी है ताकि आपके फंडामेंटल्स जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग हो सके और हम प्रैक्टिकल पोर्शन तक आ सके। तो इसी के साथ आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और रेगुलर वीडियोस देखते रहिए। अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में से आपको टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज सारी वीडियोस मिलती जाएंगी। विशिंग यू गुड लक।